नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स की। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के दूसरे सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का नाम क्या रखा जाएगा? ए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, बी यमुना एक्सप्रेसवे, सी गंगा एक्सप्रेसवे, डी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। इसका सही उत्तर है गंगा एक्सप्रेसवे। तो योगी सरकार भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी में है और सारी तैयारियां हो गई हैं। अब बस बन जाएगा कुछ ही समय में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा ऐसा बोला जा रहा है। 1-2 साल में बन के तैयार हो जाना चाहिए और ये सारा कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन में ही कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किसके द्वारा बनाया जाएगा? ए टाटा पावर, बी रिलायंस पावर, सी अडानी ग्रुप्स, डी एनटीपीसी। इसका सही उत्तर है एनटीपीसी और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने घोषणा की है कि वह गुजरात के कच्छ में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क खोलेगा और इसमें नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से भी मंजूरी मिल चुकी है। तो इसके बारे में आपको और जानकारी मिलेगी। बनने के बाद बहुत सी जानकारियां आ जाएंगी धीरे धीरे और हमसे हो सकेगा तो हम भी इसकी जानकारी आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। अगला प्रश्न है, तरुण बसु ने निम्न में से किस पर किताब लिखी है? यानी कि किताब लिखी भी है और संपादित भी किया है या फिर सिर्फ संपादित किया है, इसकी पूरी तो अभी हमको नहीं जानकारी मिल पाई है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ए जो बाइडन, बी कमला हैरिस, सी डोनाल्ड ट्रंप, डी नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर है कमला हैरिस। तो कमला हैरिस एंड राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स का ये पुस्तक का नाम है और इसके संपादक जो हैं तरुण बसु ने ही इसे संकलित भी किया है। तो ये संपादित भी इन्होंने नहीं किया है और संकलित भी यही कर रहे हैं और लिखी शायद इन्होंने नहीं है। मैंने जैसे कि बताया आपको कि इसकी पूरी जानकारी अभी तो हमारे पास नहीं है। अगला प्रश्न है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री किस राजनीतिक दल के हैं? ए नेपाल मजदूर किसान पार्टी, बी राष्ट्रीय जनमोर्चा, सी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, डी नेपाली कांग्रेस। तो देखिए, मैंने नाम भी दे सकता था, मैं किसी के भी नाम ऐसे रैंडम नाम दे के और एक सही कर देता, लेकिन मैंने ये इसीलिए दिया है क्योंकि आपको इससे नेपाल की जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके बारे में भी पता चलेगा। इसका सही उत्तर है नेपाली कांग्रेस। तो शेर बहादुर देउबा है और ये नए प्रधानमंत्री हैं नेपाल के और जैसा कि आपको पता ही है कि ये नेपाली कांग्रेस से हैं। इसकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि अभी तो थे खग प्रसाद शर्मा ओली और अब वो बदल कर ये हो गए हैं। तो इसके बारे में अब आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, मथुरु कवचम अभियान में किसकी सहायता ली जाएगी? ए आशा कार्यकर्ता, बी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सी सरकारी डॉक्टर, डी प्रशिक्षित नर्स। इसका सही उत्तर है आशा कार्यकर्ता। तो इस अभियान के तहत हर वार्ड में एक आशा कार्यकर्ता और यदि वार्ड बड़ा होगा तो जितना भी बड़ा वार्ड है उसके तहत से गर्भवती महिलाएं हैं उनके पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है, तो जो उनका वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होता है कोविन पर वो किया जाएगा और इनको अगर किसी चीज़ की पुष्टि करना होगी, किसी चीज़ के बारे में जानना होगा तो वो भी बताया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहां पर शुरू किया जाएगा? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के देहरादून में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन शुरू हो चुका है और यदि हम क्रिप्टोगेमिक की एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है बेफूल। तो मीनिंग के हिसाब से तो यही है इसका मतलब कि इस गार्डन में कोई भी फूल नहीं होगा, सिर्फ हरी भरी पत्तियां और पेड़ होंगे। अगला प्रश्न है, T20 में 14,000 से ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी क्रिस गेल, डी बाबर आजम। इसका सही उत्तर है क्रिस गेल। तो क्रिस गेल ने अपने पूरे जीवन में T20 में 14,000 रन बनाए हैं और ये एक रिकॉर्ड भी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने घोषणा की है कि वह अब याक जानवर के भी इंश्योरेंस करेंगे? ए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, बी SBI लाइफ इंश्योरेंस, सी श्री राम जनरल इंश्योरेंस, डी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस।
इसका सही उत्तर है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। तो भारत में याक की कमी को देखते हुए इसे शुरू किया गया है और अब ये नई पॉलिसी आई है जिसमें याक की भी इंश्योरेंस की जा सकती है। और ये जो नेशनल इंश्योरेंस है ये एक यूनियन गवर्नमेंट कंपनी है, यानी कि ये प्राइवेट नहीं है, सरकारी कंपनी ही है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने डायरेक्ट स्कीम को शुरू किया है? ए SBI बैंक, बी HDFC बैंक, सी एक्सिस बैंक, डी RBI बैंक। तो यहाँ पे आज पहली बार RBI लिखा है, लेकिन ये नहीं समझिएगा कि वही इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर है RBI बैंक। तो RBI ही इसका उत्तर है। वो मैंने थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, ऐसा बोल दिया था, लेकिन आपने इसका सही ही उत्तर लिया होगा। तो ये स्कीम खुदरा निवेशकों के लिए उपलब्ध है, जैसे कि इसमें बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध होंगी उनके लिए, कैसे निवेश करें थोड़ा बहुत बताया जाएगा उनको, और भी बहुत कुछ है। और आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी शायद रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भीम UPI को अपनाया है? ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी नेपाल, डी रशिया। का सही उत्तर है भूटान। तो भूटान ने भारत के साथ साझेदारी की है और भीम UPI को अपनाया है। और ऐसा मैंने मीडिया से सुना है कि कोरोना वायरस के चलते उसने कहा है कि धंधे बहुत ही कम हो गए हैं और ये एक अच्छा रास्ता है हमारे लिए। और सही भी बात है। अब देखिए भारत में भी बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। हर दुकान में एक ना एक QR कोड तो हमेशा होता ही है और दिखता ही है हमेशा। बहुत कम दुकानें हैं जहाँ पे QR कोड उपलब्ध नहीं होता। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मुझे ऐसा लगता है कि 14 तारीख के बहुत सी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे डायनामिक इम्पल्शन YouTube चैनल को।